हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 दोनों ही सेमेस्टर का आप सभी बच्चों का बीवीएम की यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहा है। तो आप सभी बच्चों के पेपर में एमडीसी जो इंग्लिश है, इसका जो सिलेबस है ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आप सभी बच्चों को 100% यहीं से सवाल आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के चले जाते हैं तो आप लोग 75 नंबर का पेपर है, 75 ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। आपको जरूरी बात बता दूं, तीनों ही सेमेस्टर का आपका जो एमडीसी का सिलेबस होता है वो सेम होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़ के जिसका नाम है सोशियोलॉजी। यूनिवर्सिटी वाला जब सिलेबस बना रहा था तो शायद भूल गया था इस रूल को कि एमडीसी का सिलेबस सेम रखना चाहिए, बस उसी क्रम में। और इतना नॉलेज हमें इसलिए प्राप्त है क्योंकि हम लोग आपसे बच्चों काम करते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है आपके लिए भी। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। अगर आपके कोई दोस्त रहेंगे जिनको अगर सोशियोलॉजी लिए होंगे उनको बता दीजिएगा कि एमडीसी तीनों सेमेस्टर का अलग सिलेबस होता है। ठीक है, तो सेमेस्टर में अलग पढ़िएगा, सेमेस्टर 3 वाला अलग पढ़ के चलिएगा। लेकिन इंग्लिश हो चाहे कुछ भी हो सबका सेम रहने वाला है। इसी क्रम में यूनिट 1 में आपको माया एंजेलियो है उनका स्टील आई राइज पढ़ना है, जेम्स पैट्रिक किने का द कोल्ड विथिन पढ़ना है, निजिम एजिकल का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और ले हंट का आपको एबव एंड एडम पढ़ना है। यूनिट 2 शॉर्ट स्टोरीज है जिनमें रस्किन बॉन्ड का आ फेस इन द डार्क, फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ओल्ड मैन एट द ब्रिज। यूनिट 3 ड्रामा है जिसमें आसिफ करीम बॉय का इनकलाब पढ़ना है। और यूनिट 4 जो नॉन फिक्शन कहानी है जिसमें सुब्रतो बख्शी के गो किस द वर्ल्ड है, जिसमें से बहुत अच्छा सवाल आता है पेपर में, जिन सबसे अधिक टॉपिक सवाल आता है उसी टॉपिक से रहता है। तो 75 नंबर का पेपर होता है, 4 यूनिट से मिलकर सवाल बनता है। आइए अब इनसे जो सवाल बन सकते हैं उनको आइए बताते हैं आपको। ये जो देख रहे हैं ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जहां पर आप देख रहे हैं एमडीसी 1 इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, एमडीसी 1 मतलब सेमेस्टर 1। ठीक है, देखिएगा तीनों ही सेमेस्टर का सिलेबस हो और क्वेश्चन पेपर लगभग सेम में आ जाता है। 75 नंबर पेपर 3 घंटा, जैसा मेजर का सिलेबस है, सॉरी मेजर का पैटर्न था उसी तरह माइनर का भी पैटर्न होता है और उसी प्रकार एमडीसी का भी पैटर्न होता है। तो ग्रुप ए में जो आपको 15 नंबर का सवाल आता है जिसमें से आपसे बच्चों को एमसीक्यू 5 को पूछा जाएगा, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें पूछा हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी आ फेस इन द डार्क। आपको देखिए ना, अभी आपको सिलेबस हमने दिखाया ना, आ फेस इन द डार्क, इसके जो रचयिता वो कौन है, रस्किन बॉन्ड है। तो आपको यहीं से तो जवाब मिल गया बहुत सारे सवालों का। ठीक है, दूसरा है व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। जो कहानी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इस नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आप करिएगा, इसका मेन सेटिंग क्या है या मेन थीम क्या है इस पोएम का, ये बताना है। ये भी वेरी शॉर्ट आंसर है, एक वर्ड में मतलब बेसिकली 1 नंबर का है, तो मिनिमम 1 से 2 लाइन लिख दीजिएगा, वही परफेक्ट रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं करने जाना आपको। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम स्टिल आई राइज। ये जो पोएम है बेसिकली स्टिल आई राइज, इसमें पोएम में किस प्रकार के टोन का इस्तेमाल किया गया ये बताना है आप सभी बच्चों को। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द लेसन ऑफ गो किस द वर्ल्ड। गो किस द वर्ल्ड जो कहा सॉरी पोएम है हमारे पास है। ठीक है, इसमें आपको क्या लेसन यानी आप क्या सीखते हैं ये हमें बताना है। फिर अगला सवाल है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ आसिफ करीम बॉयज प्ले इनकलाब। देखिए आसिफ करीम बॉय जो का प्ले जो इनकलाब है उसमें उसका सब्जेक्ट क्या है ये हमें बताना है। तो ये 5 एमसीक्यू है जो एक एक मार्क्स के लिए आपसे बच्चों को पूछा हुआ है। अगला आप देखोगे तो ब्रीफली गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आवो बेन एडम। आवो बेन एडम का एक कैरेक्टर स्केच बताना है। 5 मार्क्स के लिए आने वाला ये सवाल, 5 मार्क्स के लिए आएगा तो मिनिमम 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में। फिर अगला सवाल है कमेंट ऑन द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन आ फेस इन द डार्क। आ फेस इन द डार्क में जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल हो उसके बारे में आपको टिप्पणी करना है या फिर कमेंट करना है। ठीक है, इसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। तो सेक्शन ए 15 नंबर का रहता है और ये बनाना कंपलसरी है, यानी आप सही बच्चे इसमें अल्टरनेट नहीं है। जैसे ग्रुप बी जो है या सेक्शन बी जिसे कहते हैं इसमें टोटल 6 सवाल रहता है, कोई भी 4 बनाइएगा 60 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थीम्स एंड आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये जो कहानी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें कौन कौन से थीम और आइडियाज को एक्सप्लोर किया गया इस पोएम में ये बताना है। अगर आप ये बता दीजिएगा तो आपको इसके लिए 15 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अगला सवाल है हाउ डज द स्पीकर डिफाइन सक्सेस इन गो किस द वर्ल्ड। डू यू एग्री विद दिस आइडिया। यहाँ पर जो गो किस द वर्ल्ड है इसमें जो स्पीकर है वो सक्सेस को किस प्रकार डिफाइन करता परिभाषित करता है ये बताना है। क्या आप उसके कथन से या फिर आपके उसके जो आइडिया है क्या आप उसके विचार से सहमत है ये बताना है। इसके लिए कितना नंबर मिले, 15 नंबर। 15 नंबर का सवाल आता है तो मिनिमम 3 पेज आपको उस टॉपिक पे लिखना पड़ेगा, देखिएगा तभी आपको जो टीचर रहेंगे वो आपको सही से नंबर देंगे। अदरवाइज आपको प्रॉपर आंसर नहीं बन पाएगा टॉपिक पे तो आपको आंसर मतलब मार्क्स भी 15 नंबर नहीं मिल पाएगा। अगला है जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पीपल आर मेड हेल्पलेस बाय सिचुएशन बियॉन्ड देयर कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओल्ड मैन एट द ब्रिज।
ये जो स्टेटमेंट है, पीपल आर मेड हेल्पलेस बाय सिचुएशन बियॉन्ड देयर कंट्रोल, ये जो कहानी है ओल्ड मैन एट द बीच, उसके कंटेक्स्ट में आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट जस्टिफाई कैसे होगा, ये बताना है। और इसके लिए कितने नंबर मिलेंगे? 15 नंबर मिलने वाले। अगला सवाल है, व्हाट रोल डज रिलीजन प्ले इन आसिफ करीम बॉयज प्ले इनकलाब। ये जो आसिफ करीम बॉय का प्ले है इनकलाब, इसमें रिलीजन जो है किस प्रकार रोल प्ले करता है, हमें ये बताना है। साथ ही साथ आपको सूटेबल कुछ इलस्ट्रेशन लेके बताने, ये जो टेक्स्ट कहानी है इनकलाब से उसके संबंधित। 15 नंबर पे आया हुआ सवाल है। अगला है, डिस्कस द पोएम स्टील आई राइज। ये जो पोएम स्टील आई राइज है, इसमें जो रेबेलियन है, बेसिकली जो ब्लैक स्लेव्स है वो व्हाइट स्लेव्स के अगेंस्ट किस प्रकार रेबेलियन यानी विद्रोह करते हैं, ये हमें बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 जो है, व्हाट मैसेज इन द पोएम ट्राइंग टू कन्वे इन द पोएम द कोल्ड विथ इन। द कोल्ड विथ इन में जो पोएट है वो क्या संदेश बताना चाहते हैं, पोएम के थ्रू ये बताना है। और क्या वो इस अपना जो संदेश बताने में क्या वो सफल हो पाए, ये भी बताएं। इसे लिखा हुआ हाउ डज ही सक्सेड, मतलब वो अपने टास्क को कैरी आउट करने में किस प्रकार सक्सेस पाए, ये बताना है, जिसके लिए 15 नंबर दिए जाएंगे। तो आप सही बच्चों को हमने दिखाया 2024 का क्वेश्चन पेपर कैसा सवाल था। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2025 में एमडीसी का जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसमें कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। ये देख रहे हैं आप लोग, 2025 का क्वेश्चन पेपर है, एमडीसी 1 लिखा हुआ है, मतलब सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है। आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर। व्हाट इज द मैसेज, मेन मैसेज ऑफ गो किस द वर्ल्ड। जो गो किस द वर्ल्ड कहानी है उसका मेन मैसेज क्या है, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हु इज द मेन कैरेक्टर, अ फेस इन द डार्क एंड व्हाट इज हिज प्रोफेशन। ये जो कहानी है बेसिकली फेस इन द डार्क, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, साथ ही साथ उसका प्रोफेशन यानी उसका जो व्यवसाय है वो क्या था, ये भी आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए आपसे बच्चों को यहाँ पर एक एक मार्क्स मिलने वाला है। फिर अगला मैं आपको थोड़ा पीडीएफ छोटा करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इनकलाब, जो कहानी है इनकलाब उसमें सेंट्रल थीम क्या है, ये बताना है। फिर व्हाट डज द कोल्ड विथ इन, व्हाट डज द कोल्ड विथ इन सिम्बलाइज इन द पोएम। ये जो कहानी है कोल्ड विथ इन, द कोल्ड विथ इन, ये क्या सिम्बलाइज, ये क्या दर्शाता है, ये बताना है। फिर हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ओल्ड मैन एट द ब्रिज के ऑथर कौन है, ये बताना है। अगला 5 मार्क्स का 2 सवाल दिखाया हुआ है। व्हाट वेयर द लेसन्स दैट द स्पीकर लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन गो किस द वर्ल्ड। यहाँ कौन कौन से लेसन है, बेसिकली जो स्पीकर है वो उनकी जो गो किस द वर्ल्ड कहानी है उसमें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, ये बताना है। और एजेकेल पोर्ट्रे, एजेकेल ने बेसिकली किस प्रकार इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी को अपने पोएम में पोर्ट्रे किया, दर्शाया है या चित्रित किया, आप बोल सकते हैं। फिर ग्रुप बी में टोटल 6 सवाल आता है, कोई भी 5 बना देना है, कोई 4 बनाना माफ करिएगा, जिससे आपको 60 नंबर मिल जाएगा। एनालाइज करना है कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द न्यू, या कह सकते हो द प्रोटेगनिस्ट इन इनकलाब, एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट्स लार्जर पॉलिटिकल टर्मोल ऑफ द टाइम। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड इज नॉन फ्रॉम ब्लेंडिंग रिलीजन विद द सुपर नेचुरल, हाउ डज अ फेस इन द डार्क रिफ्लेक्ट दिस स्टाइल ऑफ जो स्टोरी टेलिंग, ये बताना है। फिर अगला है, डिस्कस द थीम ऑफ रेवोल्यूशन इन इनकलाब एंड हाउ आसिफ करीम बॉय पोर्ट्रेट द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स इन द पोएम। फिर व्हाट मैसेज इन द पोएम ट्राई टू कन्वे इन द पोएम द कोल्ड विद इन, एंड हाउ डज ही सक्सेड इन कैरिंग आउट दिस टास्क। फिर एग्जामिन द की लीडरशिप लेसन्स दैट सुब्रतो बख्शी शेयर्स इन द बुक को किस द वर्ल्ड, एंड हाउ आर दिस लेसन्स रिलेवेंट इन टूडेज प्रोफेशनल वर्ल्ड, ये बताना है। फिर एक कैरेक्टर स्केच आया हुआ देख सकते हैं एबव एंड एडम का, ये पूछा गया है। तो ये था पूरा पूरा देख रहे हैं आप लोग 2025 में कैसे क्वेश्चन आए। लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से थोड़े से सब क्वेश्चन घुमा के पूछा, लेकिन मतलब क्या निकलता है वही निकलने वाला है। अब एक और क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, ये सेमेस्टर 2 का है, ठीक है। अगर आप देखिएगा ना तो अभी हमने आपको 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर दिखाया था ना, डिट्टो आपको मिलेगा, ठीक है। डिट्टो, उसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया गया था, एकदम 100% वही उठा के कॉपी पे, नहीं सॉरी सेमेस्टर 1 का ही क्वेश्चन पेपर था, लेकिन ये 2025 या 23 वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 23 वाला शायद मैं से 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है, उसमें डिट्टो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था, वही क्वेश्चन देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो आप सही बच्चों को इसलिए हमने बोला कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, इसके अलावा कुछ भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बाकी प्ले सेक्शन पे जो वीडियो है एमडीसी इंग्लिश का, उसमें जाइए देखिए, सारा आंसर भी बहुत सारी चीज़ का बताया हुआ है, आप बस देख लीजिए। आपको 75 नंबर पेपर होता है, 75 में 75 आप सही बच्चे ला सकते हैं। अब आपसे ये बच्चों को लगता है कि हमने आपकी किसी प्रकार सहायता की, चाहे आप सेमेस्टर 1 के चाहे सेमेस्टर 3 के, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बेस्ट विश आप सभी बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।